So now, students, let us discuss another international success story, that is Booking.com. Booking.com का जो slogan है, I mean the thing which they sell, वो ये कहते हैं कि they provide the accommodation with the best price match. What does it mean? कि जो इनकी services हैं, जो ये चीज़ provide कर रहे हैं, these services are not matchable with their competitors. So moving forward, जो Booking.com है वो it is just like a Dutch startup जो 1995 में create हुआ था, और it is the world largest B2C travelers platform. इससे मुराद ये है कि for example if I want to travel to a certain country, मैं किसी कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, और आजकल ट्रैवलिंग के लिए I need to book my flight, I need to book my hotel, I need to book my taxi from airport and stuff like this. अब ये एक बहुत ही tedious process है, बहुत ही lengthy process है if I will go manually. For example, अगर मैं manually जाता हूँ तो मुझे पहले अपने जो मेरा ट्रैवल एजेंट है उसके पास जाना पड़ेगा, उसको अपनी अवेलेबिलिटी बतानी पड़ेगी, अपना बजट बताना पड़ेगा, अपनी जो होटल है उसकी लोकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, उसके स्टैंडर्ड के बारे में बताना पड़ेगा, एंड सो ऑन. अब इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एजेंसी मॉडल. एजेंसी मॉडल ये होता है कि आई गो टू दिस प्लेटफॉर्म, मैं Booking.com पे गया, मैंने वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन मैंने पुट इन की, एंड दे विल गिव मी द बेस्ट प्लान. नाउ Booking.com जो अपने आप को डिस्टिंग्विश करता है, उनके ऊपर जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मेरे पास एक घर है, मैं उस घर को अवेलेबल करना चाहता हूं और ट्रैवलर्स के लिए, ताकि वो मेरे घर के अंदर जो एक कमरा या दो कमरा बुक करवा सके. तो इफ आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आई कैन पुट माई प्रॉपर्टी, मैं अपनी प्रॉपर्टी के जो कमरे हैं या पूरी प्रॉपर्टी Booking.com के ऊपर मैं पुट कर दूंगा, और जो ट्रैवलर है उसको वो रूम अवेलेबल हो जाएगा, और वो फिर उस प्रॉपर्टी को बुक करवा सकता है अगर वो अवेलेबल है तो. नाउ जो करंट स्टैट्स हैं, if I'll go by Booking.com, तो करंटली अराउंड 2 मिलियन प्लस प्रॉपर्टीज मौजूद हैं Booking.com के वेब पोर्टल के ऊपर, और उसके बाद अराउंड 150 डेस्टिनेशंस अवेलेबल हैं इन अराउंड 230-40 प्लस कंट्रीज. उसके अलावा जो Booking.com है उनके 100 ऑफिस हैं इन मल्टीपल कंट्रीज, एंड नाउ दे आर ग्रोइंग विद at a rapid pace. If I'll share one stat with you guys, हर दिन, as we speak, हर दिन around 1.5 million plus rooms are reserved. Now that is a very very big number. यानी जो ट्रैवल एजेंसी है या जो ट्रैवलिंग की डोमेन है या जो ट्रैवल का बिजनेस है, it is considered to be the one of the biggest business these days. Now आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रैवलर हूं, मैंने एक रूम बुक किया, और एक प्रॉपर्टी ओनर है, उसने अपना रूम अवेलेबल कर दिया ऑन Booking.com. तो हाउ Booking.com इज अर्निंग एक्चुअली? Booking.com की अर्निंग का जरिया क्या है? नाउ हियर इज अ कैच. जो Booking.com है वो कस्टमर से कुछ चार्ज नहीं करता. ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर ये Booking.com ना होता या ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ना होते, मैं अपने फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंट के पास जाता और मैं उसको बोलता कि मेरे लिए एक फॉर एग्जांपल रूम बुक करवा दो, या एक फॉर एग्जांपल एक फ्लाइट बुक करवा दो, तो जो फ्लाइट की प्राइस उसको नजर आ रही होगी एयरलाइन की तरफ से, मुझे वो वही चार्ज करेगा. तो एजेंट या जो ट्रैवल एजेंट है, he or she won't be charging me the profit. वो एक्चुअली जो एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट के दरमियान जो डील है उसमें प्रॉफिट का मार्जिन होगा. सेम गोज ट्रू विद द प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल Booking.com जो है उसमें फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी ओनर है, उसने प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल वहां पे पुट की है, तो जब उस प्रॉपर्टी की मैं बुकिंग कराऊंगा, and then when I will pay for the rent through Booking.com, तो जो वो रेंट का एक पोर्शन होगा ना, वो Booking.com के बकेट में जाएगा. इसको बोलते हैं कमीशन. यानी जो ओनर है
उससे वो पैसे लेंगे जो मैं पे कर रहा हूं, मुझसे डायरेक्टली Booking.com वाले चार्ज नहीं कर रहे। तो नाउ अब हम इसका एक छोटा सा ना आपको डेमो करके दिखाते हैं कि हाउ Booking.com एक्चुअली वर्क। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं फॉर एग्जांपल Booking.com पे गया, सो दिस विल बी द फर्स्ट इंटरफेस विच विल बी शोन टू मी। अब यहां पे मैं फॉर एग्जांपल एकोमोडेशन को सर्च कर सकता हूं, फ्लाइट को सर्च कर सकता हूं, कार रेंटल के सर्च कर सकता हूं, एयरपोर्ट टैक्सी पे सर्च कर सकता हूं। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो टू दुबई, तो मैं डेस्टिनेशन में लिखा दुबई। उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल अपनी अवेलेबल डेट्स बताई। फॉर एग्जांपल इफ आई प्लान टू ट्रैवल समवेयर इन मई, तो मैंने स्टार्ट डेट बता दी, फिर एंड डेट मैंने बता दी। उसके बाद इफ आई एम ट्रैवलिंग विद किड्स और एडल्ट्स, आई कैन सर्च। फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्रैवलिंग विद 2 adults and 2 kids, then I have to provide the age for the kids. For example, अगर 2 बच्चे हैं तो कोई भी सैम्पल एज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जब मैंने सैम्पल एज को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया, तो नाउ यू कैन सी क्या मेरे पास मेरे स्पेसिफिक नीड के हिसाब से, अवेलेबल डेट के हिसाब से डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं, डिफरेंट होटल आ रहे हैं। तो ये मुझे अब दिखाएगा अवेलेबिलिटी, और यहाँ पे सारी पिक्चर्स आ रही हैं। अब यहाँ देखे बाई चांस उसने लिखा है कि यू हैव नो अवेलेबिलिटी हेयर बिटवीन दीज 2 dates। Never mind, we can go back, we can click on another, for example होटल और या जो प्रॉपर्टी है, हमने इस पे क्लिक किया, एटलांटिस पे क्लिक किया। सो अब ये सारी मुझे प्रॉपर्टी की डिटेल्स दिखा रहा है, उसके रिव्यूज दिखा रहा है। अब फॉर एग्जांपल अब इफ आई क्लिक ऑन द रिजर्व, अब मैं रिजर्व पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है ये रूम या ये जो रूम्स हैं मेरे लिए रिजर्व कर देगा। 2 people are booking this property right now। अब ये आपको रियल टाइम कंपटीशन ये दिखा रहा है कि जिस प्रॉपर्टी को मैं देख रहा हूं उसे करंटली 2 और लोग देख रहे हैं, यानी इट इज सॉर्ट ऑफ अ बिडिंग नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन ये है कि इफ आई वांट डू दिस बुकिंग समबडी एल्स विल डू इट। सो यहाँ बुकिंग करवाने के मुझे अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, लास्ट नेम देना पड़ेगा, और इफ आई स्क्रॉल डाउन, मैं जरा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो उसके बाद अगर मुझे कोई क्वेश्चन करना है तो मैं यहाँ से क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। द मोमेंट आई फिल इन माई डिटेल्स हेयर, तो उसके बाद मुझे फॉर एग्जांपल पेमेंट करनी पड़ेगी या अपनी पेमेंट डिटेल्स देनी पड़ेंगी। सो दिस इज हाउ आई कैन बुक माई रूम while sitting in Pakistan। I can in fact plan my whole itinerary। मैं अपनी पूरा ट्रैवल प्लान कर सकता हूं without even going to the agent।